जय मसीह की। डॉक्टर सैम थॉमस के साथ बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत है। हम एक श्रृंखला को कर रहे हैं जिसका नाम है प्रभु की प्रार्थना। और इस श्रृंखला में हमने अब तक 4 वीडियो किए हैं और ये हमारा 5वां वीडियो है, जिसमें हमारा ध्यान जो है मत्ती का सुसमाचार 6वां अध्याय उसके 11वें वचन पर होगा, जहां लिखा है, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। इस विषय के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस विषय पर चर्चा करें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने जब इस प्रार्थना करने को हमें सिखाया, यीशु मसीह यह नहीं चाह रहे थे कि हम इस प्रार्थना को वैसे के वैसे रट लें और इसी प्रार्थना को हर दिन दोहराते जाएं। लेकिन यीशु मसीह इन बातों के द्वारा हमें प्रार्थना के संबंध में बहुत कुछ सिखाना चाहते थे और वो सीख कर हमें हमारे प्रार्थना के जीवन को आगे बढ़ाना है। मैंने पहले के वीडियो में भी बताया था कि यीशु मसीह के सिखाए इस प्रार्थना को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहले भाग में हम परमेश्वर के चीजों को प्राथमिकता देते हुए हम प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे परमेश्वर के नाम के पवित्र माना जाने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। नंबर 2, हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमेश्वर तेरा राज्य आए। नंबर 3, हम परमेश्वर के मर्जी के पूर्तिकरण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हे प्रभु, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरा हो। यानी यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं कि जब हम प्रार्थना करने को बैठते हैं, परमेश्वर के विषयों को हम प्राथमिकता दें, परमेश्वर के नाम के लिए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर के राज्य के लिए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर के इच्छा को पूरा करने के लिए हम प्रार्थना करें। अब इस प्रार्थना के दूसरे भाग में जब हम आते हैं, जहां पर एक व्यक्ति अपने विषयों के लिए प्रार्थना कर रहा है, उसमें पहला भाग जो है आज हमने पढ़ा, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। अब इसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमें क्या सिखाना चाहते हैं? मैं समझता हूं कि कम से कम 6 बातों को यीशु मसीह हमारे सामने लाना चाहते हैं। नंबर 1, यद्यपि यहां पर हमें हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे ऐसे बोला गया है, विशेषकर रोटी के लिए प्रार्थना करने को बोला गया है, मैं समझता हूं कि यीशु मसीह हमसे चाहते हैं कि हमारे जीवन के सारे जरूरतों के लिए हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना के लिए आ सकते हैं। हम रोटी के लिए मांग सकते हैं, यानी हमारे खाना, हमारे भोजन के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, कपड़ों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, अपने मकान के लिए, रहने के स्थान के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, हमारे सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। इस प्रकार के हमारे हर तरह के दैनिक जरूरतों के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। यह सबसे पहला सीख है जो हमें इस वाक्य में से सीखना है। नंबर 1। नंबर 2, हम इस वाक्य के द्वारा यह सीखते हैं कि मैं केवल अपने जरूरतों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, मैं एक समूह में मिलकर एक सामूहिक प्रार्थना को कर रहा हूं। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, ऐसा है। ऐसा नहीं है मेरी दिन भर की रोटी आज मुझे दे, ऐसे प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करने को नहीं सिखाया। यानी ये प्रार्थना जो है, मैं केवल अपने लिए नहीं कर रहा हूं, मैं अपने परिवार के लिए भी कर रहा हूं कि प्रभु आज के लिए हमारे लिए जो जरूरी रोटी है वो हमें दे, आज के लिए हमारे लिए जो जरूरी सुरक्षा है वो हमें दे, आज के लिए हमें जो जरूरी स्वास्थ्य है वो हमें दे। इस प्रकार की प्रार्थना हम परिवार के रूप में कर सकते हैं, कलीसिया के रूप में कर सकते हैं, हम सारे लोगों के लिए, विशेषकर जो गरीब हमारे आसपास में हैं उनके लिए यह प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन कलीसिया का हर दिन प्रार्थना के लिए इकट्ठा होना संभव ना होने के कारण ये हमारे पारिवारिक प्रार्थनाओं में हमें एक भाग बनाना है। हर दिन प्रातः को परिवार के रूप में इकट्ठा होना और उस दिन के सारे जरूरतों को परमेश्वर के सामने रखकर प्रार्थना करने को यीशु मसीह हमें यहां पर सिखा रहे हैं। कभी कभी
किसी किसी विशेष दिन में हमारे बच्चों के कुछ एग्जाम हो सकते हैं, उनका कुछ इंटरव्यू हो सकता है, तो उस प्रकार के विषय को भी हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे उसके साथ मिलकर जोड़कर हम प्रार्थना कर सकते हैं। और ये हमारे बच्चों को भी हम सिखा रहे हैं कि किस प्रकार हम प्रार्थना कर सकते हैं। नंबर 3, ये बिनती हमें यह सिखाता है कि हर दिन परमेश्वर पर हमारा जो निर्भरता है वो हम व्यक्त करा रहे हैं। वी आर मेकिंग एविडेंट और डिपेंडेंस ऑन गॉड एवरी डे। कल के दिन को परमेश्वर ने हमारे सारे जरूरतों को पूरा किया था, हमें परमेश्वर ने सुरक्षित रखा, परमेश्वर ने हमको स्वास्थ्य दिया। आने वाले कल को भी परमेश्वर ही है जो हमारे जरूरतों को पूरा करेंगे। हर दिन हमें हमारे दैनिक जरूरतों के लिए परमेश्वर पर निर्भर रहना है। ऐसे प्रभु यीशु मसीह इस प्रार्थना के बिनती के द्वारा हमें सिखा रहे हैं। जिस प्रकार इज़राइल के लोग जब वे मरुभूमि में थे 40 साल के लिए, हर दिन वे परमेश्वर पर निर्भर रहते थे अपने भोजन के लिए, हर दिन परमेश्वर उनको मन्ना दिया करते थे, और जिस प्रकार वे परमेश्वर पर भरोसा रखकर अपने जीवन को आगे बढ़ाते थे, उसी प्रकार आज हमें भी हमारे सारे जरूरतों के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखकर हर दिन आगे चलना है। ऐसे प्रभु यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं। नंबर 4, ये प्रार्थना की बिनती हमें यह भी सिखाता है कि जो कुछ हमारे पास है वो परमेश्वर के ओर से है। आपके फ्रिज में जो खाना है, आपके रसोई में जो रोटी बन रहा है, दाल बन रहा है, आपके मेज पे जितना खाना आपके पास है, ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से दिया हुआ है। आपके पास जितने कपड़े हैं, आपके रहने का जो निवास स्थान है, आपके पास जो स्वास्थ्य है, ये सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ दान है। आप एक अमीर घर के हो सकते हैं, आप एक गरीब घर के हो सकते हैं, आपके पास बहुत ज्यादा हो सकता है, आपके पास बहुत कम हो सकता है, लेकिन जो कुछ भी आपके पास है वो परमेश्वर की ओर से है। ऐसे समझ को भी प्रभु यीशु मसीह इस प्रार्थना के बिनती के द्वारा हमें दे रहे हैं। नंबर 5, यह प्रार्थना की बिनती हमें यह नहीं सिखाता कि हम आलसपन के साथ रहें, कोई मेहनत न करें, सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखकर प्रार्थना करते रहें। मैंने कुछ बच्चों को एग्जाम के लिए पढ़ाई ना करते हुए केवल प्रार्थना करने वालों के रूप में देखा है, लेकिन मैं समझता हूं कि प्रभु जो है इस प्रकार के प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। दिन भर की रोटी के लिए जब हम मांगते हैं, हमें उसके लिए मेहनत भी करना है, परमेश्वर पर निर्भर भी रहना है और प्रार्थना भी करना है। ऐसे यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं। छठवां चीज जो यह प्रार्थना की बिनती हमें सिखा रहा है, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, वो यह है कि हम हमारे आत्मिक भोजन के लिए भी परमेश्वर पर निर्भर रहें। हर दिन जैसे हमारा शरीर को भोजन की जरूरत है, वैसे हमारे आत्मा को भी, हमारे आंतरिक मनुष्य को भी भोजन की जरूरत है। और जिस प्रकार हमारे शारीरिक व्यक्ति के भोजन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उसी प्रकार हमारे शारीरिक व्यक्ति के भोजन के लिए भी हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आज मुझे आपसे क्या सुनना है। आज जब मैं बाइबल पढ़ूंगा तो आप मुझसे बात कीजिए। आज जब मैं प्रार्थना करने के लिए बैठूंगा या बैठूंगी, प्रभु आप मुझसे वार्तालाप करें। ऐसे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीता है, बल्कि हर एक उस शब्द से वो जीता है जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हम ना केवल हमारे शारीरिक आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे आत्मिक जीवन के रोटी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें सिखाया, वो कहते हैं कि मैं जीवन का रोटी हूं। तो जीवन के लिए जो जरूरी आत्मिक रोटी है, उसको भी प्रभु हर दिन हमें देता जाए,
इस प्रकार के प्रार्थना करने का वो तात्पर्य भी मैं समझता हूं कि इस प्रार्थना की विनती के अंदर है। मैं समझता हूं कि आप इस श्रृंखला में हर एक वीडियो को जब आप सुन रहे हैं, प्रार्थना के बारे में कुछ आप सीख रहे हैं और इसके द्वारा आपका प्रार्थना का जीवन जो है और ज्यादा ताकतवर और अर्थपूर्ण जो है बन रहा है। मेरा प्रार्थना आपके लिए यही है कि परमेश्वर आपको प्रार्थना करने के लिए और भी सिखाएं और आपको परमेश्वर के पास और भी नजदीक खींचे। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे।